कुछ तो हमारे साथी ऐसे तैयारी कर रहे हैं, जबरदस्त तैयारी कर रहे हैं। लग रहा है कि इस बार उनकी बेड़ा पार ही हो जाएगा। लेकिन यहाँ यूपी ट्रिपल सी ने तो पूरा ही एकदम गर्दा ही गर्दा कर रखा है। इधर से आरआरबी एनटीपीसी ने चापा हुआ है। यानी कि दोनों तरफ से एक ही डेट लड़ने वाले हैं, आपके एग्जाम सेंटर, आपका एग्जाम डेट। हालांकि सेंटर दूर दूर हो सकता है, लेकिन आपका एग्जाम डेट तो सेम है। अब आप एग्जाम कौन सा देने जाओगे बताओ। आपके ऊपर कोई ऐसा कोई वर्डन तो है नहीं, कोई लोड तो है नहीं। अगर हाँ आपके पास लोड है, आपको डिसाइड करना होगा कि मुझे अपनी लोड को कैसे कम करना है। क्योंकि हर एक स्टूडेंट चाहता है कि मुझे जल्दी से जल्दी जॉब मिले। आप नौकरी पाने के लिए तो पढ़ाई कर रहे हो। हम पढ़ाई क्यों करते हैं कि अब एक अच्छा में नौकरी मिल जाए, कोई प्रोफेशन मिल जाए, मैं उस पर कोई कार्यरत हो जाऊं और अच्छी खासी सैलरी मिले। तो इधर एनटीपीसी आपको सैलरी देने के लिए तैयार है, मुंह उबाए हुए खड़ा है कि आ जाओ आ जाओ आ जाओ, मेरा एग्जाम दो। मैं एक साल एक महीने से करा रहा हूँ, है ना। वो अगस्त से ही करा रहा है एग्जाम रेलवे एनटीपीसी, जो कि एक महीने चलने वाला है। क्योंकि सेम डेट पे पढ़ने वाला है, उसी डेट में आपका आरआरबी एनटीपीसी जो एग्जाम हो रहा है, उसी डेट में आपका तो यूपी ट्रिपल सी पेट का भी एग्जाम हो रहा है। तो जो साथी अभी पेट का एग्जाम देने वाले हैं, उनके लिए तो आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम छूट जाएगा, खासतौर से यूपी वालों के लिए, है ना। क्योंकि अगर यूपी वाले इस एग्जाम को देते हैं तो उनका पेट का एग्जाम छूट जाएगा। तो आपके लिए यह बहुत ही बड़ा सोचने हैं और थोड़ा सा कूल माइंड से आपको डिसाइड करना है कि आपको कौन सा एग्जाम देने वाला है। कूल माइंड से आपको सोचना है कि आपको कौन सा एग्जाम देना है। जी हाँ, बिल्कुल उसी टॉपिक पे आज मैं आप लोगों को अपने एक 7 साल के एक्सपीरियंस जॉब करियर में रहते हुए आप लोगों के साथ एक्सपीरियंस साझा करना चाहूँगा कि आपको कौन सा एग्जाम देना चाहिए। तो इस वीडियो को आप पूरा एंड तक देखिएगा, हो सकता है शायद आपका मैं डाउट कुछ मन में जो भी हो वो क्लियर करा सकूँ। तो चलिए पहले बात कर लेते हैं आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल के बारे में। जी हाँ, रेलवे यहाँ पे आप लोगों को एग्जाम करा रही 3693 पोस्ट के लिए। आपको इस बार रेलवे में 3693 बच्चे के लिए हमारे साथियों के लिए एक अवसर दे रही है जॉब करने के लिए। टीसी पे, क्लर्क पे, बहुत सारे रेलवे के यहाँ जो पोस्ट आपको दिख रहा होगा, इसके लिए आप रेलवे में आप जा सकते हैं। एग्जाम को देंगे तभी तो, क्योंकि यहाँ पे 7th पे के हिसाब से आप लोगों को सैलरी होने वाली, सैलरी बहुत ही अच्छी खासी होने वाली है। तो आप लोग इस अवसर को प्लीज न जाने दीजिए। खासतौर से ऐसे बच्चे तो जो यूपी स्टेट से बाहर है, वो तो इस एग्जाम को दे सकते हैं। लेकिन अगर आपका भी सपना है, आपका भी मन है कि मैं रेलवे में एक एम्प्लॉय हो जाऊं, एक गवर्नमेंट आपको जॉब हो, आपके पास अच्छी खासी सैलरी और सुविधाएं आपको मिले, अगर आप रेलवे में इंटरेस्टेड हैं तो आप रेलवे का एग्जाम बेशक दीजिए, एनटीपीसी का दीजिए, क्योंकि यह आपको डायरेक्ट जॉब देने वाली है। वही दूसरी तरफ बात करें यूपी ट्रिपल सी पेट, यहाँ आपको कोई भी जॉब अभी नहीं मिल रहा है। यहाँ पे आपको जॉब के लिए एलिजिबल किया जा रहा है, आपको योग्य बनाया जा रहा है, आपको चेक किया जा रहा है कि आप आने वाली जो यूपी में भर्ती है ग्रुप सी की, उसके लिए आपको योग्य बनाया जा रहा है कि आप योग्य हैं कि नहीं हैं। अगर इस बार का यूपी ट्रिपल सी का पेट एग्जाम दे दिए, आप पास हो गए, तो आप एग्जाम दे सकते हैं अगले साल जब भी आएंगे ग्रुप सी की वैकेंसी यूपी में। अब पता नहीं कब आएगा, इस साल आएगा, अगले साल आएगा, 5 साल बाद आएगा, 10 साल बाद आएगा, ये पता नहीं। लेकिन अगर आप पेट का एग्जाम देते हैं इधर बीच, तो आपको 3 साल के लिए सर्टिफिकेट मिल जाएगा, है ना। 3 साल तक आप यूपी ट्रिपल सी में जितने भी ग्रुप सी की वैकेंसी अगर आती हैं तो आप भर सकते हैं। अगर आपकी एज निकल जाएगी तब क्या करोगे बताओ। आपका लास्ट एज चल रहा है, आप ओवर एज होने वाले हैं। अगर आप यूपी ट्रिपल सी के चक्कर में पड़ गए, पेट के चक्कर में पड़ गए कि मुझे पास आउट होना है, और इधर आपका पत्ता साफ, रेलवे से भी हाथ धो पड़ेंगे आप, तो आपको ये डिसाइड करना है। अगर आप ओवर एज होने वाले हैं तो मैं यही कहूँगा, अभी आपके जो सामने है रेलवे आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम, अगर आपकी इसकी तैयारी हो चुकी है, आप पूरी तरह से प्रिपेयर हैं, तो आप बेशक जाइए इस एग्जाम को दीजिए और अपनी रेलवे में भूमिका निभाइए, रेलवे में अपना सेवा दीजिए रेलवे, ठीक है। इधर अगर हाँ, जो बच्चे अभी थोड़ा सा ओवर एज नहीं होने वाले, जिनके पास समय है, ठीक है, अभी 2 4 5 साल का जिनके पास समय है, जिनकी एज कम है, तो वो अभी, क्योंकि रेलवे एनटीपीसी अगले साल भी एग्जाम कराएगी, तो आप अगले साल भी एग्जाम दे सकते हो, ठीक है। लेकिन अगर आप ओवर एज होने वाले हो तो बेशक आप, मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताऊंगा कि अभी आपके पास जो अवसर है उसको मत जाने दीजिए, क्योंकि यहाँ पे जॉब है, जॉब आपके सामने खड़ी है, आपको लेना है,
अगर आपको तैयारी हो चुकी है तो बेशक आप आरआरबी एनटीपीसी 12th लेवल का एग्जाम दीजिए। ठीक है, तो जो साथी अभी एग्जाम दे चुके हैं, क्योंकि आरआरबी जो है 1 महीने से पूरा एग्जाम करा रहे, पूरे एक महीने का शेड्यूल है इनका। तो जो साथी अभी दे चुके हैं एग्जाम, उनके लिए तो अच्छी बात है, वो पेट का भी दे सकते हैं। लेकिन अभी जिनका एक ही डेट पे पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ पे यूपी ट्रिपल सी का जाहिर सी बात है कि 6 और 7 सितंबर को एग्जाम है, और इसी बीच में 8 तारीख तक पूरा एनटीपीसी का एग्जाम चल रहा है। तो यानी कि कुछ साथियों का, कुछ मेरे भाइयों बहनों का एक ही डेट पे दोनों एग्जाम पढ़ने वाले हैं, है ना। तो वो बेशक मैं उनको यही सजेशन दूंगा अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से कि आप जिसकी तैयारी हो ना उसी को दीजिए, खिचड़ी मत पकाइए, इधर उधर भागने की कोई जरूरत नहीं है। आपकी जिसकी तैयारी हो चुकी है आपकी, मुझे लग रहा है कि शायद आपने बहुत सारे ऐसे क्लासेस ऑनलाइन पढ़े होंगे, बहुत सारे नोट्स पीडीएफ आप लोगों ने ले रखे होंगे, बैचेस ले रखे होंगे। अगर आप उसके हिसाब से तैयारी कर रहे हैं तो आप बेशक उस पर जाइए, उस पर आपको सफलता निश्चित तौर पे मिलेगी। ठीक है, तो आप इधर उधर भटकने की आपको कोई ज़रूरत नहीं है। एनटीपीसी एग्ज़ाम अगले साल भी कराएगी, पेट का एग्ज़ाम भी अगले साल होगा। क्योंकि अगले साल पेट का एग्ज़ाम क्यों नहीं होगा, आप बताओ। जो इस बार जो भी भाई बहन, जो भी मेरे साथी एलिजिबल नहीं थे पेट एग्ज़ाम भरने के लिए, चूँकि जिनकी उम्र नहीं थी, क्या वो अगले साल पेट का एग्ज़ाम नहीं देंगे? अगले 2 साल तक एग्ज़ाम नहीं देंगे? अगले 3 साल में बाद देंगे? ऐसा नहीं है। यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, देखिए कि यहाँ पे लिखा हुआ है साफ साफ कि यह हर वर्ष कराया जाएगा, प्रति वर्ष कराया जाएगा। पेट का जो एग्ज़ाम होगा 3 साल तक का भी आप एलिजिबल हो जाते हैं, आपको सर्टिफिकेट 3 साल के लिए वैलिड हो जाएंगे अगर पास हो जाते हैं इस बार 2025 में पेट तो। ठीक है, अगर नहीं पास हो पाते हैं तो जो नए बच्चे हैं वो अगले साल उनके लिए भी निकलेगी, है ना। जो छूट जाएंगे, जो पास आउट नहीं हो पाएंगे, वो भी अप्लाई कर सकते हैं अगले साल, वो भी पेट का एग्जाम दे सकते हैं। तो मैं यही कहूँगा आप लोग कि किसी प्रकार का आप कन्फ्यूजन में ना हो, आप अगले साल पेट का भी एग्जाम दे सकते हैं, एनटीपीसी का भी एग्जाम दे सकते हैं। ठीक है, तो मेरा कुल मिला के यही कहना है। आज के ऐसे मेरे साथी स्टूडेंट सभी भाइयों से मैं यही रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग जाइए, बेशक उनकी तरफ जाइए, उस एग्जाम की तरफ जाइए जो आपकी तैयारी हो, जो आपकी प्रॉपर तैयारी हो चुकी है। क्योंकि दोनों का एग्जाम डेट अब लास्ट आने वाला है, खत्म होने वाला है। मुझे नहीं पता कि आप इस वीडियो को कब देख रहे हैं। मेरा फाइनली यही आज का यही मेरा सारांश है कि आप उसी एग्जाम को दीजिए जिसकी आपकी प्रॉपर तैयारी हो, चाहे आपके पास कोई भी जॉब सामने क्यों ना हो, 1 2 हो, 4 हो, 5 हो, बेस्ट जॉब कोई भी आपके पास हो, उसके पीछे मत भागिए। आप सोचोगे कि यार ये वाला जॉब अच्छा है, इसको भरते हैं ना तो हमें अच्छा सैलरी मिलेगा, अरे इसमें तो बहुत मजा आएगा, बहुत अच्छा नौकरी है इसमें, है ना, हाँ इसका एग्जाम देने जाएंगे। लेकिन आपने कोर्स तो कोई और भी ले रखा है, बैच कोई और ले रखा है, तैयारी किसी और चीज़ की कर रहे हैं और ख्वाब किसी और चीज़ का देख रहे हैं, तो कैसे संभव है यार, बताओ। तो प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है मेरा, आप लोग उसी एग्जाम को दीजिए जिसकी आपकी प्रॉपर तैयारी हो चुकी है। तो चलिए फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक के साथ, अच्छे अच्छे लेक्चर और कोर्सेज के साथ और जॉब नोटिफिकेशन और मोटिवेशन के साथ। तब तक मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।